नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज पार्क में। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब चिड़िया से कैसे बना ये आसियां, उसने बोला भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ, इस पंक्ति से आशय ये हुआ कि 18 तारीख को आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है और उसके लिए आपको अभी से कड़ी मेहनत की जरूरत है। जब आप छोटे छोटे करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तिनके भर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाती है कि आप अच्छे क्वेश्चन भी करने लगते हैं। तो प्रैक्टिस बैच की इस कड़ी में आज हम आए हैं परसेंटेज की नई सीट लेकर, जो हमारी बेस्ड है एक 8 क्वेश्चन रिवीजन के पिछले क्वेश्चन जैसे a इंटू बी इक्वल टू सी टाइप के, और फिर आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, कॉन्सेप्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याएं a और b एक दूसरे के विपरीत आनुपातिक हैं। विपरीत आनुपातिक यानी अगर आप बात करेंगे यानी विपरीत आनुपातिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप a इंटू बी करेंगे, a इंटू बी, ये भी इधर से इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और आप a इंटू बी करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक कांस्टेंट के बराबर है। यहां से आप ये देख सकते हैं कि जब आप a का गुणा b में करते हैं या a इंटू बी करेंगे तो ये जब भी आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, ये हमेशा कैसी रहेगी, नियत रहेगी, हमेशा निश्चित रहेगी, ये कभी भी वैरी नहीं करेगी, यानी ये कभी भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये है जैसे ही आपने a को बढ़ाया, तो अब चूंकि a इंटू बी हमारी कांस्टेंट है, इसलिए b को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। b को कम करेंगे तो कैसे कम करेंगे, हम यहां पर देखते हैं कि a में आपने वृद्धि करी है 100% की। जब 100% की आपने वृद्धि करी है, 100% का मतलब कितना हो गया हमारा, 1 की वृद्धि हुई है कितने में, 1 में, 1 की वृद्धि 1 में। इसका मतलब हमारा a है वो 1 से कितना हो गया, 1 बढ़ के 2 हो गया। अगर a में 1 की वृद्धि हुई, a में 100% की वृद्धि हुई, तो हमारा b कितना हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 2 से 1। b हमारा कितना हो जाएगा, 2 से 1। a में आपने वृद्धि करी है 1 से 2 के अनुपात में, तो b में आपको कमी करनी पड़ेगी 2 से 1 के अनुपात में। यहां पर b को हमने कम किया कितना, 1 कम किया कितने में, 2 में। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, परसेंटेज का चिन्ह 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल 50%। यानी b में आपको कमी करनी पड़ेगी, कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 50% की, सॉरी 50% की आपको कमी करनी होगी। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाए तो गृहिणी को कितने परसेंट चीनी का उपभोग कम करना होगा, जिससे चीनी में उसका जो खर्च है वो ज्यादा ना बढ़े। गृहिणी का जो चीनी पर खर्च है वो अधिक ना हो। इसका मतलब देखिए, कीमत इंटू उपभोग बराबर हमारा क्या होता है, खर्चा। अब खर्चा हमारा फिक्स है, खर्चा हमारा कैसा है, फिक्स है, खर्चा हमारा कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि कीमत में जितना आपने बढ़ाया उतना ही कम करना होगा। ठीक है, कीमत आपने बढ़ाया कितना, 20%। 20% का मतलब हो गया हमारा 1/5, यानी 5 में 1 की वृद्धि, 5 में 1 की वृद्धि, यानी ये कितना हो गया, 5 से 6। अगर कीमत 5 से 6 हो जाता है तो इसका मतलब उपभोग को आपको क्या करना होगा, 6 से 5। जब 6 से 5 करेंगे तभी देखिए इसका गुणनफल कितना आएगा, 30। इसका गुणनफल कितना आएगा, 30। जब आप इसको 5 से 6 अगर ये हुआ है तो इसको 6 से
5 करोगे तभी आपका खर्चा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट निश्चित। यानी कंजम्पशन को आपको क्या करना पड़ा, 6 से 5, 6 से 5 किया, इसका मतलब आपने क्या करी, 1 की कमी करी कितने में, 6 की, 1 की कमी करी कितने में, 6 में। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा, परसेंटेज का चिन्ह, ये कितना हो गया भैया, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। इसी को हम कह सकते हैं 16.66%, इसी को हम कह सकते हैं 16.67%। ठीक है, ये सारे की सारी वैल्यू बराबर है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा ये होगा। ठीक, इसी क्वेश्चन को एक छोटा सा तरीका क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब भी आपको ऐसा नजर आए तो आपको क्या करना है, देखिए 20% का चेंज किया गया, 20% का चेंज किया गया है तो ऊपर लिख दिया 20%, नीचे कितना हो जाएगा हमारा 100, और यहां पर देखिए बढ़ रहा है, इसका मतलब 100 में कितना बढ़ा, 20%। ठीक है, ये टोटल हमारा परसेंट हो गया। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा, परसेंटेज का चिन्ह, सीधा सा इसको कर लेते हैं तो एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, ऊपर हो गया 20%, नीचे हो गया 120%। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा, परसेंटेज का चिन्ह, ये पूरा कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, यानी ये हमारा कितना आ गया, 1/6। तो इसका आंसर कितना आएगा भैया, आंसर आएगा हमारा 16 से ही 2/3%। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा एक बेहतरीन तरीका है, क्वेश्चन को हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु है जिसका मूल्य कितना हो गया, 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ के 7 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए जिससे कि उस पर होने वाला खर्च क्या हो जाए, पूर्ववत। फिर से वहीं पर फिर से वहीं पे पहुंचना, यानी 6 से पहले बढ़ा के कितना किया, 7.5 रुपए, 6 से बढ़ा के 7.5, यानी 1.5 रुपए आपने क्या किया, बढ़ाया, 1.5 रुपए बढ़ा, जिसकी वजह से अब आपको क्या करना है, क्या करना भैया, खपत में कटौती करनी है, खपत में कटौती करनी है, जिससे जो खर्चा है वो क्या रहे, जितना पुराना था उतना ही खर्चा यथावत रहे। तो क्या करेंगे, 1.5 की आपको क्या करनी होगी, फिर से कटौती करनी होगी, कितने में इस बार, 7.5 में। परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा, ये कितना हो जाएगा, 1/5, 5 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20। टोटल आपका आंसर कितना आएगा, 20%, यानी 20% की हमको क्या करनी होगी, कटौती करनी होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के आधार में 150% की वृद्धि की जाती है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रखने के लिए कितनी प्रतिशत ऊंचाई कम करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये त्रिभुज है, त्रिभुज ये रहा, इसमें ये होता है आधार, ये होता है इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यानी यहाँ पर ये 1/2 तो हमारा कैसा है, फिक्स है। तो अब क्षेत्रफल किस पे निर्भर कर रहा है, आधार पर और ऊंचाई पर, आधार और ऊंचाई के दोनों के गुणनफल पे। अगर आपको क्षेत्रफल निश्चित रखना है और आप आधार बढ़ाना चाहते हो, आधार क्या करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो जाहिर सी बात ऊंचाई क्या करनी होगी, कम करनी होगी, ऊंचाई कम करनी होगी। आधार आपने कितना बढ़ाया, 150%, यानी 150% का मतलब कितना हो गया, 3/2। 150% का मतलब कितना हो गया, 3/2, यानी 2 में आपने वृद्धि करी, कितने की, 3 की। जब 2 में 3 की वृद्धि हुई तो यानी ये 2 से हो गया 5, ये 2 से 5 हो गया। तो अब हाइट को क्या करना होगा, हाइट हमारा हो जाएगा 5 से 2, 5 से कितना होगा 2, यानी यहां पर देखेंगे आप कितनी कटौती किया आपने, 3 की कटौती हुई, कितने में, 5 में। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा, परसेंटेज का चिन्ह, 5 से कट गया, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 20 से 60%, आंसर कितना आया 60%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक वर्ग है जिसकी भुजा में 60% की वृद्धि कर दी जाती है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। वर्ग का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a²।
ए स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वर्ग की भुजा में अगर आप एक बार परिवर्तन कर रहे हो, वर्ग की भुजा में एक बार परिवर्तन कर रहे हो, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है तो आपको भुजा में कितनी बार असर समझ में आएगा? 2 बार, 2 बार असर समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ने सीधा बोला है कि एक भुजा को बढ़ाया जाता है, यानी एक भुजा बढ़ा दी गई तो जिसकी वजह से अब क्या है, क्षेत्रफल परिवर्तन। क्षेत्रफल क्या होना चाहिए था? भुजा बढ़ाई गई है तो क्षेत्रफल भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्षेत्रफल को क्या किया गया? फिर से कम किया गया, यानी इसको क्या कर दिया? घटा दिया। दूसरी भुजा को हमने घटा दिया। तो कितना घटाया? इसको 60% बढ़ाया। 60% का मतलब कितना हो गया? 60% हमारा हो जाता है 3/5। कितना? 3/5। अगर आपको परसेंटेज से रेशियो में बदलने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। पीछे वाले वीडियो में हमने बताया कैसे चेंज करते हैं। 60% है, परसेंटेज की जगह कितना करेंगे? बटे में 100 करेंगे। अब देखेंगे हम, एक 0 से 0 कट गया, 2 से ये 3 हो गया, ये कितना हो गया? 5। तो हमारा कितना आ गया? 60%। 60% का मतलब हो गया 3/5, यानी 5 में बढ़ाया गया। कितना? एक बार भुजा को 5 से बढ़ा के कितना किया गया? 3 बढ़ा के 8 कर दिया। अगर 5 से 8 कर दिया गया तो दूसरी भुजा को क्या करना होगा? 8 से 5, 8 से 5, यानी 3 की कमी करनी होगी। कितने में? 3 की कमी करनी होगी 8 में। और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंटेज का चिन्ह। यहाँ पे आपने देखा, अब क्या है, इसको अगर हम काटेंगे ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, ये कितना हो गया? 25 चौको 100, 25 तिया 75, 75/2%, यानी ये कितना हो गया हमारा? 37.5%। ठीक है, 3/8 आप सीधा याद रख सकते हो। 3/8 परसेंटेज की जो टेबल कराई गई थी उसमें आपसे बताया गया था 3/8 हमारा कितना होता है? 37.5%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 30% की कमी की जा रही है। चावल की कीमत में 30% की क्या की जा रही है? कमी की जाती है। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि व्यय में 10% की कमी हो जाए? इस बार देखिए, जो खर्चा है, जो व्यय है, ये फिक्स नहीं है। इसमें भी क्या हो रही है? कमी। अगर इसमें कमी हो रही है तो देखिए क्या लगाएंगे? कीमत गुणे खपत बराबर क्या हो जाएगा हमारा? खर्च। यही हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है खपत। अगर खपत निकालना है तो खपत बराबर क्या होगा? खर्चा बटे कीमत होगा भैया। खर्च बटे कीमत। खर्च हमारा देखेंगे आप कितने परसेंट की कमी कर रहे हैं? खर्च में 10% की कमी है। 10% की कमी, इसका मतलब कितना? 1/10, यानी 10 में कितने की कमी? 1 में। 10 में अगर 1 की कमी की गई है, यानी 10 से कितना हो गया? 9। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया खर्चा। खर्चा अगर 10 से 9 हो गया, कीमत कितना बोल रहा? कीमत में 30% की कमी की जा रही है। कीमत में 30% की कमी की जा रही है। जब 30% की कमी करेंगे, यानी इस बार क्या हो गया? 3 कम हुआ। कितने में? 10 में। 10 में कितना कम है? 3 कम है। 10 में अगर ये 3 कम हुआ तो यानी ये वैल्यू कितनी हो गई? 10 से 7। अब देखिए, खर्चा भी आपका आ गया 10 से 9 हुआ, कीमत भी आपका आ गया 10 से 7 हुआ। तो अब हमको क्या निकालना है? खपत का अनुपात। जबकि खपत हमारा कितना होता है? खर्च बटे कीमत। खर्च बटे कीमत, यानी ये सीधा हमारा कितना हो गया भैया? सीधा हमारा हो गया 10 से 9, ये 10 से 7, 10 से 10 कट जाएगा, यानी ये टोटल कितना हो गया? 7 से 9। सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, 7 से 9, इसका मतलब क्या हो गया? 2 आपने बढ़ाया कितने में? 7 में। 2 हमने बढ़ाया है 7 में, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंटेज का चिन्ह। ठीक है, 2/7 आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कितना होता है? 28.56%। 28.56%। ऑप्शन नंबर हमारा बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाता है, किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाता है और खर्चे में 10% की वृद्धि होती है। खर्चे में क्या हो रही है? 10% की वृद्धि। यदि पहले वस्तु की खपत 25 किलोग्राम थी तो खपत में वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पुराने वाला क्वेश्चन ही है हमारा। एक्सपेंडिचर क्या हुआ? 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 10% बढ़ा है तो इसका मतलब कितना हो गया? 1/10। 10 में कितने की वृद्धि हुई? 1 की। 10 में अगर 1 की वृद्धि है तो 10 से कितना हो गया? 11। अब वस्तु का मूल्य हमने देखा, वस्तु का मूल्य क्या हो गया? 25% बढ़ा। वस्तु का मूल्य अगर 25% बढ़ा है तो कीमत हमारी बढ़ी है कितनी? 25%। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। 1/4 यानी 4 में कितने की वृद्धि? 1 की। अगर 4 में 1 की वृद्धि तो ये कितना हो गया? 4 से 5। 4 से 5। हमको चाहिए खपत। खपत का मतलब क्या हो गया? खपत का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर और डिवाइड बाय कीमत, यानी खर्चा बटे कीमत। खर्चा बटे कीमत हमने किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 50 से 44। 50 से कितना? 44। 11 चौक 44, 15 50। 50 से 44 यानी 50 में कितना घट गया? 6। 50 में 6 घटा, ये कितना हो गया? 50%। बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंटेज का चिन्ह। 50 दूनी 100, 6 दूनी 12%। कितना आया? 6 दूनी 12%, यानी 12% की क्या की गई है? कमी की गई। अगर प्रतिशत में बोल रहा है तो, ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत इसमें पूछा नहीं, इसमें पूछा है सीधा खपत हमारी कितनी है? 25 किलोग्राम। खपत कितनी है? 25 किलोग्राम। हमको क्या चाहिए? कितनी खपत कम की गई अथवा कितनी ज्यादा की गई। यहां पर आप देख रहे हो खपत कितनी है? 50 से 44। 50 से 44 यानी 50 से 44 है, जबकि हमारी खपत कितना दे रखा है? 25 किलोग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? 25 यानी 25 से कितना हो जाएगा बेटा? ये इसका कितना है? आधा है, बटे 2 करेंगे तो इसका अगर हमने आधा किया तो ये कितना हो गया? बटे 2 करके 22 हो गया। यानी 25 पहले अगर खपत थी तो अब खपत कितनी है? 22। 25 खपत से 22 खपत हो गई, यानी कितने की कमी हुई? 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम की हमारी कमी हुई। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर खपत की वैल्यू दी गई है तो हम खपत की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन सक्सेसिव परसेंटेज। वास्तव में सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक धनराशि है 100 रुपए आपके पास धनराशि है। आपने क्या किया? 10% इसमें चेंज हो गया। 10% आपको किसने दे दिया? 10% आपको किसी मित्र ने दे दिया। किसी मित्र ने 10% दिया है। 100 का 10% 10 रुपया हो गया। अब आपके पास टोटल कितना हो गया? 110 रुपया। अब इसके बाद क्या हुआ कि 20% आपने अपने मित्र बी को दे दिया। ठीक है, अपने मित्र बी को दे दिया 20%। 110 का 20% कितना होगा भैया? 110 का 20% होगा हमारा 22। 110 का 20% कैसे निकालेंगे? सीधा सा 110 है, गुणे में हमने कितना किया? 20 और परसेंटेज की जगह बटे में हो गया 100। 2 0 से 2 0 कट गए। इस तरीके ये कितना हो गया? 11 दूनी 22। अगर 22 की आप इसमें कमी करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 पहले निकल गया, बचा 12। 12 कम करेंगे तो कितना हो गया? 88 रुपया। कितना हो गया? 88 रुपया। यहां पर आपने देखा, क्या देखा कि ये जो 100 रुपए था, जब आपने मित्र ए की बात करी, मित्र ए ने आपको 10 रुपया दिया था, वो आपका जुड़ के कितना हो गया? 110 रुपए। अब 110 रुपए जो चेंजमेंट आपने किया, आपने मित्र बी को दिया, वो 110 से उठा के दिया है, 110 से निकाल के दिया है, तब आपका कितना बचा? 88 रुपए। यानी एक चेंजमेंट हम पहले कर चुके थे, उसके बाद फिर से चेंज कर रहे हैं, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? क्रमागत प्रतिशतता या क्रमागत परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं। अभी तक जो हम देख रहे थे वो क्वेश्चन भी क्रमागत के ही थे।
ठीक है, वो क्वेश्चन भी हमारे क्रमागत के ही थे, लेकिन कोई बात नहीं, आगे हम इन क्वेश्चंस पे भी इसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, आयत की लंबाई कितनी है, 20% बढ़ा देने से तथा चौड़ाई को 20% कम कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ठीक है, यह है आयत। आयत में क्या होता है, एक तरफ लंबाई होती है, दूसरी तरफ चौड़ाई होती है। ठीक है, कह रहा है लंबाई को हमने क्या किया, 20% बढ़ा दिया, ये लीजिए ये बढ़ा दिया गया 20%। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डेल्टा एल है, या ये कह सकते हैं ये हमारा लंबाई में वृद्धि है। ठीक है, अब जब आप चौड़ाई में वृद्धि करोगे तो आप जो भी बढ़ाओगे इसमें नहीं बढ़ाओगे, आपको क्या बढ़ाना होगा, आपको ये पूरा बढ़ाना होगा, पूरा यहां तक बढ़ाना होगा, यहीं तक बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप केवल इतना ही बढ़ा दोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा बढ़ाना पड़ा है, पूरा यानी पूरे का। ठीक है, ये पूरा बढ़ाए हैं, ये आपका डेल्टा एल की वजह से, लंबाई में वृद्धि की वजह से बढ़ रहा है, ये आपका डेल्टा बी की वजह से बढ़ रहा है। और अगर आप देखोगे डेल्टा बी लिखा है हमने, क्यों, क्योंकि चौड़ाई में वृद्धि की वजह से ये बढ़ा है। अगर आप इस भाग की बात करोगे तो ये वह भाग है जो डेल्टा एल और डेल्टा बी इन दोनों के कारण बढ़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी, और परसेंटेज में बदलने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, ये लिखते हैं। ठीक, समझ में आया? सॉरी, चूंकि परसेंटेज का अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, इसलिए अभी इसको परसेंटेज में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 20% हमने बढ़ा दिया पहले लंबाई, और फिर चौड़ाई को 20% कम किया, चौड़ाई को 20% कम किया। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहां पे एल और बी में जो प्रतिशत परिवर्तन किया गया है, पहली बात जो एल और बी में हमने प्रतिशत परिवर्तन किया, ये कैसा किया, एक तरफ धनात्मक है, दूसरी तरफ ऋणात्मक है, एक तरफ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कमी कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर संख्यात्मक मान हमारा 20% है, और यहां पर भी संख्यात्मक मान कितना है, 20%। यानी जो डेल्टा एल में हमने परिवर्तन किया और डेल्टा बी में परिवर्तन किया, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जो भी परिवर्तन हमारा बचता है वो किसका बचता है, केवल डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी का। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम इसको देखेंगे फॉर्मूले बेस पे लिखेंगे तो डेल्टा एल प्रतिशत प्लस डेल्टा बी प्रतिशत प्लस इन दोनों के कारण डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी और बटे में 100, ये हो गया टोटल परसेंट। ठीक, टोटल कितना हो गया, परसेंट। यहां पे अगर आपने देखा डेल्टा एल, इसको क्या किया गया था, बढ़ाया गया था, इसको हमने बढ़ाया 20%, इसको क्या किया गया, कमी किया गया, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का 20% प्लस ये क्या हो गया 20%। ठीक, ये हमारा प्लस में है, कोई बात नहीं, इसको प्लस में लिख दीजिए, और ये हमारा काहे में है, माइनस में, तो ये हो गया माइनस में। ठीक, परसेंटेज को क्या करना है, परसेंटेज को हमको एक बार ही यूज करना है, क्योंकि एक बार ये लिखा हुआ है, एक बार परसेंटेज का 100 बटे में आ गया, तो अब यहाँ पे हम दोबारा परसेंटेज नहीं लिखेंगे। ठीक, बटे में ये हमारा हो गया 100 और ये हो गया परसेंटेज। यहाँ पे देखिए संख्यात्मक मान बराबर और विपरीत अगर है तो देखिए ये और ये, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, दोनों कैंसिल। तो अब जो भी परिवर्तन बचा वो इसी की वजह से बच रहा है। यानी यहां पर हमको सीधा सा क्या करना है, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, दोनों की वजह से क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये हमारा हो गया 20 गुणे 20 बटे 100, परसेंटेज की जगह 100, ये परसेंटेज का साइन। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कितना हो गया, माइनस का 4%, माइनस का 4%। यहाँ माइनस क्या शो कर रहा है, यहाँ माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4% की क्या हुई है, कमी हुई है। 4% की क्षेत्रफल में क्या हुई है भैया, कमी हुई है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो इतना सब करने की जरूरत नहीं, सीधा आपने देखा 20% इधर भी है, 20% इधर भी, एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है। सीधा क्या करोगे, जो संख्यात्मक मान है इसी को आप 2 बार करोगे,
संख्यात्मक मान को हम 2 बार करते हैं, 20 गुणे 20, ठीक है। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, हमेशा इसमें कमी होगी, बटे में क्या हो जाएगा 100, परसेंटेज जगह परसेंटेज का चिन्ह, ठीक है। ये बराबर कितना आ गया माइनस का 4%। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप देखते ही कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, पंखों के दामों में 20% की कमी करने पर बिकने वाले पंखों की संख्या में 40% की क्या हो जाती है वृद्धि। बिकने वाले पंखों में 40% की कमी वृद्धि हो जाती है, किसकी वजह से, पंखों के दाम के कम होने के कारण। तो बेटा वही है, प्राइस इनटू क्या हो गया, उपभोग या कीमत गुणे पंखों के बिकने की संख्या, और ये बराबर किसके हो जाएगा, रुपए पे, जो आपने राजस्व, जो आपने पैसा इकट्ठा किया, ठीक है। यदि एक पंखा आपका 100 रुपए का, ठीक, और आपने कितने पंखे बेचे 10, तो टोटल कुल कमाई कितने की हो गई 100 गुणे 10 यानी 1000 रुपया हो गई। यानी सीधी सी बात है, जो आपकी कमाई हुई है ये किसके, कीमत और पंखों की संख्या के गुणनफल के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर कीमत, दाम कीमत में कितने की कमी की गई 20%। 20% की कमी का मतलब कितना हो गया 1/5 किसका, माइनस का, यानी 5 में कितना कम किया गया, 1 कम किया गया। 5 में 1 की कमी का मतलब 5 से कितना हो गया 4, ठीक है। अब जो बिकने वाले पंखे हैं इनकी संख्या में क्या हो गई 40% की वृद्धि। जब 40% की वृद्धि हो गई तो ये क्या हो गया प्लस 40%। 40% का मतलब कितना 2/5, 2/5 यानी 5 में 2 की वृद्धि। अगर ये 5 में 2 की वृद्धि हो जाती है तो ये कितना हो जाता है 5 से 7, 5 से कितना हो गया 7। अब आप देखोगे कि बिक्री से प्राप्त होने वाले रुपए पर क्या प्रभाव पड़ा। यहां पर देखेंगे टोटल कितना रुपया बिक्री हुआ, यहां पर क्या है ये कीमत और ये क्या है पंखों की संख्या। तो ये क्या हो गया 5 गुणे 5 कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 7×4 28, 7×4 यानी 25 से कितना हो गया 28, 25 से कितना 28, कितने की वृद्धि हुई 3 की, कितने में 25 में। परसेंटेज में बदल दें 100 का गुणा करते हैं परसेंटेज का चिन्ह 25 चौको 100 और ये कितना हो गया 4×3 12, यानी टोटल कितने 12% की वृद्धि हो गई किसमें रेवेन्यू में, जो पैसा जनरेट हुआ उसमें 12% की वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा 30% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर। इसका मतलब भुजा को आपने एक बार बढ़ाया, असर कितनी बार, प्रभाव कितनी बार 2 बार। 30% बढ़ा रहे हैं, 30% का मतलब कितना हो गया 3/10, यानी 10 में कितने की वृद्धि 3 की। 10 में अगर 3 की वृद्धि तो 10 से कितना हो गया 13, और एक बार हुआ या 2 बार 2 बार प्रभाव पड़ेगा 2 बार, 2 बार प्रभाव पड़ेगा 10 से 13, 10 से 13 गुणा करा दीजिए, ये कितना हो गया 100 से 169, 100 से 169। तो इसका मतलब 100 में कितने की वृद्धि हो गई 69 की, इसका मतलब वृद्धि कितने की हुई 69% की। कितने की वृद्धि 69% की। कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम 100 में अगर देख रहे हैं, 100 में कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका मतलब वो सीधा सा परसेंटेज है। सीधा क्या है भैया परसेंटेज। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक घन का किनारा कितना है 50% बढ़ा दिया जाता है, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है आपका घन क्यूब, ठीक है, ये हो गया आपका घन। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 टाइम्स ए स्क्वायर, क्योंकि फलक कितने होते हैं, पृष्ठ कितने हैं 6, और सारे के सारे फलक कैसे होते हैं वर्गाकार, इसलिए
ये सीधा सा क्या हो गया 6 टाइम्स ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर का 6 गुना। ठीक है, अब यहां पर फिर से वही चीज, परसेंटेज चाहिए भैया, यानी संबंध चाहिए, रिलेशन, ना कि इसकी वैल्यू चाहिए। जब वैल्यू नहीं चाहिए तो 6 का कोई रोल नहीं। जो भी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है भुजा पर निर्भर कर रहा है, कितनी बार, 2 बार। 50% आप बढ़ा रहे हो, 50% की वृद्धि, इसका मतलब कितना हो गया, 50% हमारा 1/2 होता है, यानी 2 में 1 की वृद्धि, यानी कितना हो गया 2 से 3, 2 बार हुआ, 2 से 3 गुणा करा दिया, कितना हो गया 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, यानी 4 में कितना बढ़ा 5, 5 बढ़ा कितने में 4 में, परसेंटेज में बदल दीजिए, 100 का गुणा परसेंटेज का चिन्ह, 4 से काटा कितना हो गया 25, 25 पंजे 125%, 25% 125%, यानी 125% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी का वेतन पहले 20% घटा दिया जाता है, तत्पश्चात 10% बढ़ा दिया जाता है। एक कर्मचारी है, ये 100% इसका वेतन था, 20% घटा दिया, घटा के 20% जैसे ही घटाया कितना हो गया 20 कम हो गया, 20 कम होके कितना बचेगा 80, 20 कम होके कितना बचा 80%। अब फिर से 10% का जब आप वृद्धि करोगे, 10% की वृद्धि की जाएगी, तो ये 80% में जब 10% बढ़ेगा तो हमारा कितना बढ़ेगा 8%। 8% किसका 80% का। ठीक है, 10% कितना हमारा 8%, टोटल कितना हो गया ये 88%, यानी एक वैल्यू थी जो शुरुआत में कितनी थी 100, घट के कितनी हो गई 88, कितने की कमी हुई 12% की कमी। ठीक है, 12% की हमारी क्या हुई कमी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला, तो यहां से ये वाली क्लास हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में। याद रखिएगा आपके पास अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं इस एग्जाम्स को कंप्लीट होने में, इस एग्जाम के होने में। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, ठंड का मौसम है, कोई बात नहीं चलेगा, कुछ दिन की ठंडी है, कुछ दिन का जोश है, कुछ दिन का जुनून है, उसके आगे जिस दिन वर्दी मिलेगी, जिस दिन इसमें सिलेक्शन होगा, उस दिन ये सारे जो कष्ट हैं, ये सारे जो संघर्ष हैं, ये सब आपके कैसे हो जाएंगे, सब संघर्ष आप इनको भूल जाएंगे। उस समय की खुशी को याद कीजिए, उस समय की प्रसन्नता याद कीजिए, अपने घर, अपने परिवार और स्वयं के इमोशंस के बारे में सोचिए। ठीक है, आप बहुत जल्द इसमें सिलेक्शन लेंगे। धन्यवाद, गुड बाय। हो गया बाबू।